तो आज हम एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 के बारे में समझने वाले हैं। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि सबको नेशनल लैंग्वेज में पता चले, और यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है पूरा सब कुछ। तो यह ग्रुप वन एलिमेंट जो है ये अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। अल्कली मेटल्स में जो जो मेटल्स आते हैं उसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये इनके नाम है। याद रखना, पूरे पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर स्मॉल होता है। तो ये लिथियम सबसे छोटी साइज का है और फ्रांसियम है वो सबसे बड़ा है। ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉमनली कॉन्फ़िगरेशन है, पहले सबसे पहले इनर्ट गैस को लिखा जाता है, उसके बाद आता है NS1। अब ये NS1 में N का मतलब होता है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर यानी ये जो न्यूक्लियस है, अगर कोई भी एटम का स्ट्रक्चर देखे तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडेड ऑर्बिट्स होती है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये जो ऑर्बिट है उससे ही एनर्जी लेवल या एन या पीरियोडिक नंबर बोला जाता है। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है पीरियोडिक टेबल में, इसे हम पीरियड्स बोलते हैं। अब ऐसे 1 to 7 पीरियड्स है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है तो एज पर इनर्ट गैस में लिखूंगा हीलियम। हीलियम इनर्ट गैस है। अब इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, और ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो मैंने H ही लिख देने से 2 इलेक्ट्रॉन तो लिख डाले, और ये 1s1 किया। ये 1 जो लिखा है मैंने वो क्यों लिखा है, क्योंकि NS1 है वेर n इज इक्वल टू 1। और फिर एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से लिखा जाता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, आयनिक एंथैल्पी। अब ये जो प्रॉपर्टी है एज पर NCERT सिलेबस, बोर्ड एंड JEE नीट सबके लिए मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ। ये सिर्फ एस ब्लॉक के लिए नहीं है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे 11th एंड 12th में ये ट्रिक चलेगी। ट्रिक ये है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, सिर्फ इतनी नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टी ये ट्रिक से समझ में आ जाएगी। ध्यान से इस ट्रिक को समझिए। सपोज कि ये पीरियोडिक टेबल है, तो हमारे 4 ब्लॉक है। इसमें एस ब्लॉक लेफ्ट में होता है, पी ब्लॉक राइट साइड में होता है, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक होता है, और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक है। अभी यहाँ पे इस तरह से ट्रिक है कि व्हेन वी गोज फ्रॉम top to bottom in a group or right to left in a periods, then RVD bomb increases। अब ध्यान से समझिए ये RVD bomb है क्या। R stand for radius, V stand for volume or size, D stand for density, B stand for basicity, O stand for oxidation character, N stand for metallic character, and E stand for इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। राइट। सपोज मैं एग्जांपल लेके बात करूं, अभी अपने फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो लिथियम सबसे ऊपर है, फिर ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम सबसे नीचे है। अब मैंने ये एरो करा हुआ है, टॉप टू बॉटम RVD बॉम्ब इंक्रीजेस, है ना। तो टॉप पे लिथियम है तो इसका RVD बॉम्ब सबसे कम होगा, और फ्रांसियम का सबसे ज्यादा। RVD बॉम्ब तो मैं बता चुका हूं आपको। अब उसी तरह से दूसरा ट्रिक ये है, व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, और बॉटम टू टॉप इन एनी ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, देन रानी इंक्रीजेस। अब ये रानी क्या है, तो रानी stand for R stand for reduction, A stand for acidity, N is a non-metallic character, I is ionization enthalpy, E is electron gain enthalpy, again E is a electronegativity, and last is a electro affinity। तो ये होता है रानी का ट्रिक। तो ये सब है, ये कॉर्नर पे बढ़ रहा है। एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, जैसे ये कॉर्नर पे सेकंड लास्ट जो ग्रुप है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टीन वाला, जिसे हम हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट में हैलोजन है, में फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का ये रानी कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर फ्लोरीन में हाईएस्ट होंगे, और नीचे आते आते वो कम हो जाते हैं।
तो आप देखें तो ये कॉर्नर पे नीचे की तरफ आने पे आरवीडी बाउ इंक्रीज होता है और टॉप राइट कॉर्नर पे आने पे रानी इंक्रीज होता है। तो आई होप आप समझ गए कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज काम करती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये आपको एमसीक्यू में बहुत सारा हेल्प करेंगे। ऐसे और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे एस ब्लॉक का मैंने पहला टॉपिक बताया है, आप इसके पार्ट में दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।